पठन। पठन का अर्थ एवं परिभाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, बोलचाल की भाषा। अगला लिखित भाषा, लिखे गए शब्दों की भाषा। पठन का अर्थ है लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझने की प्रक्रिया। यह केवल अक्षर पहचानना नहीं बल्कि अर्थ, बोध और भावानुभूति का विषय भी है। परिभाषा जीएस कृष्णप्पा। पठन का उद्देश्य केवल पढ़ना सिखाना नहीं बल्कि पढ़ने के प्रति रुचि, आनंद उत्पन्न करना। अन्यथा स्कूल छोड़ने के बाद बच्चे दोबारा निरक्षरता की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उमा मंगल। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहा जाता है। पठन शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं, विधियाँ हम देख लेते हैं। पठन शिक्षण में यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो ये अधिक प्रभावी और न्यायसंगत होगा। बालकों को स्वर, व्यंजन और वर्णमाला से परिचय कराया जाता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका रुचिकर न होने के कारण वह पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं और इसे बोझ समझने लगते हैं। यदि अध्यापक खेल विधि का प्रयोग करें तो पढ़ने की इच्छा जागृत हो सकती है, जिससे ये प्रक्रिया रुचिकर बन जाती है। लंदन बोर्ड ऑफ एजुकेशन की पुस्तक शिक्षकों के लिए सुझाव में उल्लेखित किया गया है, पढ़ने की पहली सीढ़ी बच्चों के लिए खेल जैसी होनी चाहिए जिससे वह आकर्षित हों। यह भावना उन बच्चों में शीघ्र उत्पन्न होती है जो अध्यापकों से अच्छी कहानियाँ सुनते हैं या चित्रों के माध्यम से शब्दों का रहस्य समझते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम का अर्थ है कि बालकों की रुचि, आयु और जिज्ञासा के अनुरूप विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार पठन शिक्षण का प्रारंभ तार्किक क्रम में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक क्रम में होना चाहिए। पठन शिक्षण की जो प्रमुख विधियाँ हैं इनमें आपका हो जाएगा पहला अक्षरबोध विधि, कहानी विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, ध्वनि साम्य विधि, साहचर्य विधि, संयुक्त विधि। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षरबोध विधि। इस विधि में सबसे पहले बालकों को अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, जैसे स्वर क्या होते हैं, अ, आ, इ, उ, ऊ या व्यंजन क, ख, ग, घ, इस प्रकार बताया जाता है। इसके बाद स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे भा और आ को भा, ल और ऊ को लू, भालू। इसके बाद शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है, जैसे भालू प्लस काला प्लस है, भालू काला है। अक्षरबोध विधि के प्रकार। पहला संश्लेषणात्मक या सिंथेटिक मेथड। इसमें पहले अक्षरों की पहचान कराई जाती है, फिर उन्हें जोड़कर शब्द बनाया जाता है। सोपान, सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। अगला वर्णों से शब्द निर्माण सिखाया जाता है। मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। मात्राओं वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। तो ये अक्षर बोध विधि के प्रकार में आता है, पहली विधि। अगला विश्लेषणात्मक या एनालिटिक मेथड, सेकेंड हो जाएगा आपका। इसको देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा। इस विधि में पहले संपूर्ण शब्द सिखाए जाते हैं, फिर उन्हें अलग अलग करके अक्षरों की पहचान कराई जाती है। सोपान, पहले पूरे शब्द को सिखाए जाते हैं, फिर शब्दों को अलग अलग करके वर्ण सिखाए जाते हैं। उपविधियाँ, शब्दों से वर्णविधि, इसमें शब्द को लिखवाकर उनका उच्चारण कराया जाता है, जिससे छात्र वर्णों से परिचित हो जाते हैं। अगला
वाक्य विध, इसमें पूरे वाक्य पढ़ाए जाते हैं, फिर शब्द और वर्णों को अलग अलग किया जाता है। अगली विधि हो जाएगी कहानी विधि, स्टोरी मेथड। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि का ही विस्तार है। इसमें वर्णमाला को वाक्यों से निर्मित कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। सोपान इसके क्या क्या? शिक्षक वाक्यों का निर्माण करता है, छात्र को दिए गए वाक्यों से कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, कहानी को रोचक बनाने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है, शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाती है जिससे छात्र उनमें प्रयुक्त शब्दों से परिचित होते हैं। अगली विधि हो जाएगी आपकी शब्द शिक्षण विधि। इसे देखो और कहो विधि भी कहा जाता है। इसमें सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना। इस विधि में चित्रों की सहायता से शब्दों को सिखाया जाता है, इसलिए इसे साहचर्य विधि भी कहा जाता है। हालांकि इस विधि की एक सीमा यह है कि भावात्मक और क्रियात्मक शब्दों को चित्रों के माध्यम से समझाना कठिन होता है। अगली विधि हो जाएगी आपकी वाक्य शिक्षण विधि, सेंटेंस मेथड। इस विधि में पहले वाक्य सिखाए जाते हैं, फिर शब्दों और वर्णों की जानकारी दी जाती है। विशेषताएं क्या है इसकी? पहले 4 से 5 वाक्य की कविता या कहानी पढ़ाई जाती है। वाक्य ज्ञान के बाद शब्द और वर्णों का परिचय कराया जाता है। इसे कविता विधि या कहानी विधि भी कहा जाता है। ध्वनि साम्य विधि, फोनेटिक मेथड, फोनिक मेथड। इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों को उच्चारण के आधार पर पढ़ाया जाता है, जैसे सुरेश, महेश, कर्म, मर्म। नकारात्मक पक्ष इसका क्या है? इसमें केवल ध्वनि पर ध्यान दिया जाता है, अर्थ की उपेक्षा की जाती है, इसलिए इसे अधूरी विधि भी माना जाता है। अगली विधि हो जाएगी आपकी साहचर्य विधि। इस विधि में मैडम मॉन्टेसे ने विकसित की है इस विधि को। इसमें वस्तुओं के नाम और चित्र कार्ड पर लिखे जाते हैं, जिससे बच्चों को शब्द पहचानने में सहायता मिलती है। सोपान क्या है इसके? छात्रों के परिवेश और अनुभव से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, वस्तुओं के नाम चित्र कार्ड पर तैयार किए जाते हैं, छात्र से मिलान करने के लिए कहा जाता है, जैसे जल शब्द को जल से संबंधित चित्र के साथ जोड़ा जाता है। अगली विधि हो जाएगी संयुक्त विधि। यह पठन शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। इसमें सभी विद्यार्थी को मिलाकर पढ़ाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? पहले वाक्य विधि से पढ़ाया जाता है, फिर शब्द विधि से विधि का उपयोग किया जाता है, इसके बाद अक्षर बोध विधि के माध्यम से वर्णों को पढ़ाया जाता है, ध्वनि साम्य विधि से उच्चारण में सुधार किया जाता है, खेल विधि और चित्र विधि की सहायता से रुचिकर पठन करवाया जाता है। तो इसमें सभी विधियों का मिलाकर पढ़ाया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं इसको देख लेते हैं। संयुक्त विधि में प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, छात्रों को वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य निर्माण करवाया जाए। देखो और कहो विधि का उपयोग किया जाए। छात्रों को चित्रों और फ्लैश कार्ड की सहायता से सिखाया जाए। वर्णों की स्पष्ट पहचान से के लिए खेल विधि अपनाई जाए। तो ये कुछ बातें इस विधि में ध्यान देने योग्य हैं।